हज़रात मोहतरम, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए इसका बयान चल रहा है और आपसे गुजारिश है कि आपने पीछे वीडियो देखी होगी, उसमें सारी चीज़ें आपको मालूम हो गया होगा कि कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए, कुर्बानी के जानवर कौन से जानवर में कितने हिस्से होने चाहिए, इन तमाम बातों को सुना होगा आपने। अब कुर्बानी के जानवर कैसा होना चाहिए इसका बयान चल रहा है और इसी में खाल वगैरह के बारे में भी आपको बताया जाएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अज़हरी को देख रहे हैं और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो मौलाना आरिफ रज़ा अज़हरी फेसबुक पेज को भी आप लाइक कीजिए और हमारे जो है पेज को फॉलो कीजिए और साथ में जो है हमारे मौलाना आरिफ रज़ा अज़हरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हज़रात मोहतरम, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? कुर्बानी का जानवर मोटा, ताज़ा और अच्छा होना चाहिए, ऐबी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऐब हो तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी और अगर ज़्यादा ऐब है तो होगी ही नहीं। मेंढा जिसके पैदाइशी सींग ना हों जायज़ है, अलबत्ता अगर सींग थे और टूट गए और मेंग गूदा तक टूट गए तो जायज़ नहीं, उससे कम टूटा है तो जायज़ है। कह रहे हैं कि अगर मेंढा वगैरह में जो है जैसे सींग होती है, अगर वो जो है पहले से ही नहीं है तो कोई बात नहीं, और अब जो है सींग थी और टूट गई, यहाँ तक कि गुद्दी तक टूट गई, तो वह जो है फिर जायज़ नहीं है। तो मेंढा तक टूट जाए, मेंढा गुदा तक टूट गए तो जायज़ नहीं, उससे कम टूटा है तो जायज़ है। अंधा, लंगड़ा, काना, बेहद दुबला, कान कटा, दुम कटा, बेदांत का थन, कटा थन, सूखा नाक, कटा पैदाइशी बेकान का, बीमार, खशी, खुंशी जिसके दोनों निशानियां हों, जो सिर्फ गलीज़ खाता हो, इन सब की कुर्बानी जायज़ नहीं। दुर्र मुख्तार व बहार शरीयत। बीमारी अगर खफीफ है और लंगड़ापन हल्का है कि चल फिर सकता है, कुर्बानी गाह तक जा सकता है, या कान, नाक, दुम तिहाई से ज़्यादा नहीं कटे तो जायज़ है। कह रहे हैं कि कान हो, नाक हो, ये सब अगर कटे हुए हैं तो तिहाई यानी कि 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा लगा हुआ हो, 1 हिस्सा कटा हो तो जायज़ है, आप कर सकते हैं कुर्बानी, मगर बेऐब हो तो अच्छा है। और अगर पैर वगैरह में चोट वगैरह लगी हो या कोई दिक्कत तकलीफ़ है जानवरों के, तो वह जानवर कम से कम इस लायक हो कि वो वहाँ से चल करके कुर्बानी गाह तक जा सके, तो वह कुर्बानी के जानवर को कर सकते हैं। हाँ, ये अगर पहले से है तो, अगर अब आपने जो है जानबूझ करके ऐसी चीज़ों को लिया है तो ये फिर गलत है। कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा और उससे ऐबी हो गया तो हर्ज नहीं है। कुर्बानी की और पेट में बच्चा है तो उसे भी ज़बह कर दे और काम में ला सकता है, और मरा हुआ हो तो उसे फेंक दे। करेंगे कुर्बानी के जानवर को आपने कुर्बानी की और उसके पेट में जो है बच्चा है, अगर वह ज़िंदा है ज़बह करके आप काम में ले सकते हैं, और मर गया तो उसे फेंक दीजिए आप, या दफन कर दीजिए, जो आपको बेहतर लगे। ख़रीदने के बाद कुर्बानी से बेहतर पहले जानवर ने बच्चा दे दिया तो उसे भी ज़बह कर डाले, और अगर बेच दिया तो उसकी कीमत को सदका करे। करें कुर्बानी के जानवर जो है कुर्बानी के लिए लाया आपने और वो कुर्बानी का जानवर जो है बच्चा दे दिया, तो अब या तो कुर्बानी के जानवर के बच्चा को भी आप ज़बह कर दें, और अगर आप ज़बह नहीं किए बेच दिया आपने तो उसके पैसे को सदका कर दें, उसको रखें ना। और अगर अय्याम कुर्बानी में ज़बह ना किया तो ज़िंदा सदका कर दे। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करम अमीम को देखो कि ख़ुद इस उम्मते मरहुमा की तरफ से कुर्बानी की और उस मौका पर भी उम्मत का ख़याल फरमाया। लिहाजा जिस मुसलमान से हो सके वह हुजूर के नाम की कुर्बानी करे तो कितनी खुशी
और खुशनसीबी की बात होगी। मगर शर्त ये है, ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप साहिब निसाब हैं, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। पहले आप अपने नाम से लिए कीजिए, फिर आपके घर में जो भी हैं उनके नाम से कुर्बानी कीजिए जो साहिब निसाब हैं। उसके बाद आप अगर चाहते हैं तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से भी कीजिए। अब ये तो कुर्बानी के मामला तो हो गए। अब जो है कुर्बानी का गोश्त और खाल के मसाइल हैं कि अगर जानवर मुश्तरका है तो यानी कि 5-7 आदमी जो है बड़े जानवर हैं, 7 आदमी मिल कर के हैं तो गोश्त तोलकर तकसीम करें, अटकल से ना करें, यानी कि अंदाजे ना करें कि अगर किसी को ज़्यादा पहुंच गया तो दूसरे के माफ़ करने से भी जायज़ ना होगा कि हक़ शरअ है। यानी कि कह रहे हैं कि आप जो है जब गोश्त जो है बड़े जानवर का हिस्सा लेते हैं तो उसको जो है बांटते हैं तो उसको जो है वज़न करके बांटिए, अंदाजे ना बांटिए। अगर आपने ऐसे किया किसी को ज़्यादा दे गया और किसी को कम गया तो कम जाने वाले को जो है गया, उनको ये चीज़ जो है अगर अच्छी नहीं लगी या अच्छी लग भी गई तो उसके माफ़ करने से भी माफ़ नहीं होगा। अपने हिस्सा के 3 हिस्से करके एक हिस्सा फ़कीरों को दे दें और एक हिस्सा दोस्तों और अजीज़ों को दे दें और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखें, खुद भी खाएं, बाल बच्चों को भी खिलाएं। अगर घर वाले ज़्यादा हों तो कुल घर के सर्फ में ला सकता है और कुल सदका भी कर सकता है। कह रहे हैं कि अगर घर में जो है आदमी ज़्यादा हैं तो सारे गोश्त आप अपने काम में भी ले सकते हैं और चाहें तो पूरा गोश्त को आप सदका भी कर सकते हैं। अगरचे एक हिस्सा अपने लिए बेहतर है। अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी यही हुक्म है। अलबत्ता अगर मैयत ने कहा था कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना तो उस सूरत में कुल गोश्त सदका कर दे। हज़रात मोहतरम, ये बहुत अहम सवाल है और ये सवाल मेरे पास कई दफ़ा आए भी हैं, तो इन बातों पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अगर मैयत ने अपनी तरफ से जो है ये वसीयत की है कि मेरे नाम से कुर्बानी करना, तो उनके लिए हुक्म ये है कि पूरे गोश्त को वह सदका करें। कुर्बानी अगर मैयत की है तो उसका गोश्त ना खुद खा सकता है ना गनी को खिला सकता है, बल्कि उसको सदका कर देना वाजिब है। कुर्बानी करने वाला बकरीद के दिन सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त खाए, ये मुस्तहब है। यानी जिनके नाम से कुर्बानी है उनके लिए बेहतर ये है कि कुछ भी ना खाए, जाए ईद की नमाज़ पढ़ कर के आए, कुर्बानी करे। कुर्बानी करने के बाद जो है वो कुर्बानी के गोश्त से ही जो है वो जो है खाए पिए और यूँ कह लीजिए कि रोज़ा खोले, तो ये भी जो है कोई गलत नहीं होगा। उससे पहले कोई चीज़ ना खाएँ, ये मुस्तहब है। कुर्बानी का गोश्त काफिर को ना दें, गैर मुस्लिम को ना दें, हिंदुओं को ना दें कि यहाँ के कुफ़ार हरबी हैं। चमड़ा, झूल, रस्सी, हार सब सदका कर दे। चमड़े को खुद अपने काम में भी ला सकता है, मसलन डोल या जानमाज, बिछौना वगैरह बना सकता है, लेकिन बेचकर कीमत अपने काम में लाना जायज़ नहीं। आप चमड़े को अपने काम में तो ला सकते हैं, ढोल बना लीजिए या डोल बना लीजिए, जा नमाज बना लीजिए, मुसल्ला बना लीजिए, बिस्तर बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए चलेगा, मगर आप उसको बेच करके उसकी कीमत काम में नहीं ले सकते हैं। कीमत अपने काम में लाना जायज़ नहीं। अगर बेच दिया तो उस कीमत को सदका कर देना वाजिब है। आजकल अक्सर लोग खाल दीनी मदरसा में दिया करते हैं, ये जायज़ है। अगर मदरसा में देने की नीयत से खाल बेचकर कीमत मदरसा में दे दें तो ये भी जायज़ है। कुर्बानी का गोश्त या चमड़ा कसाब को या ज़बह करने वाले को मजदूरी में नहीं दे सकता। हाँ, अगर दोस्तों की तरह हदियतन हिस्सा दिया तो दे सकता है, यानी कि वह जो है कसाई को वह ज़बह करने के बदले में, कीमत के बदले में ना दे करके अगर वह एक दोस्तों अहबाब की हैसियत से मोहब्बतन दिया है, तोहफ़तन दिया है तो दे सकता है। बाकी जो है उसको जो है उसकी जो है मजदूरी के तौर पे नहीं दे सकता है। हिस्सा दिया तो दे सकता है, जबकि उसे उजरत में ना शुमार करे। बाज़ जगह कुर्बानी का चमड़ा मस्जिद के इमाम को देते हैं, अगर तनख्वाह में ना दिया जाए बल्कि बतौर मदद के दें तो हर्ज नहीं। कह रहे हैं कि अगर आप चमड़ा
तनख्वाह के तौर पर नहीं बल्कि इमाम साहब को मस्जिद में नज़र ऐसे ही दिया जाए, मदद के तौर पे दिया जाए तो दे सकते हैं। बाकी जो है आप इस जानवर के कुर्बानी के जानवर के जो है चमड़े को जो है आप मस्जिद में नहीं ले सकते हैं, मगर मस्जिद के इमाम को हदियतन दे सकते हैं, मगर उसको महीने में तनख्वाह में नहीं काट सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।